केवल साहेब, सब केवल साहेब, सब केवल साहेब। परम गुरु श्रीमत करुणा सागर रचित पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद स्कंद है पहला। दिव्य परम गुरु का आगमन और कर्ता की गुप्त गति दर्शावन को चौपाई है चौथी। हे निगम चतुर चुर चुर मते गति विलोके ओम भेद जाहित प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता के परम विशेष अंश सकर्ता सतकेवल का महाद सजान जान स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसम वेद के रचयिता अनंत अंशों के तारणहार केवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज श्री विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को सकर्ता सर्जनहार का ज्ञान देते हुए स्वरचित पंचम स्वसम वेद ग्रंथ में पहले स्कंद में दिव्य परम गुरु का आगमन और सकर्ता की जो गुप्त गति है उनकी समझ देते हुए कहते हैं कि निगम चतुर चुर चुर मति गति विलोके हूं वेद। चार वेद निगम यानी वेद दुनिया में जो प्रसिद्ध है चार वेद दुनिया जानती है चार वेद को। चार वेद यानी ब्रह्मा जी के मुख से चार वेद निकले, चतुर्मुख से निकले ऐसा भी कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि चार जो दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चार दिशाओं में ब्रह्मा जी ने अपना मुख रखा और अलग अलग दिशा से अलग अलग वेद का उच्चारण किया। कहा जाता है पूर्व दिशा में मुख रख के जो उच्चारण किया वो ऋग्वेद कहा जाता है। बाद में पूर्व से दक्षिण की ओर मुख रखा और जो उच्चारण किया उस वेद का नाम यजुर्वेद कहा जाता है। बाद में दक्षिण से पश्चिम की ओर ब्रह्मा जी ने मुख रखा और जो वाणी का उच्चार किया उस वेद का नाम सामवेद कहा जाता है। और उत्तर की ओर ब्रह्मा जी ने मुख रखा और जो वाणी का उच्चारण किया वो अथर्ववेद कहा जाता है।
ऐसे चार मुखी ब्रह्मा जी भी दिखाई देते हैं। ब्रह्मा को चार मुख दिखाया जाता है। ये चार वेद का जो उच्चारण किया है, इसीलिए उनका चार मुख बताया जाता है। और पांचवा मुख ऊर्ध्व बताया जाता है। वास्तव में परम गुरु जी कहते हैं कि विधाता का जो पंचमुख है, ये परंपरा के मुजब तो वो मनुष्य की तरह उनका रूप था, एक ही मुख चेहरा, मनुष्य के रूप में ही वो देव थे। लेकिन उसका जो मुख है पांच, जिस प्रकार उसने जिस दिशा में उच्चारण किया, वो अलग अलग मुख कहा जाता है। और अपने शरीर में जो देखे तो एक मुख तो सभी को प्रकट होता ही है। जो हम बोलते हैं वो एक प्रकट मुख है। और दूसरा जो चार मुख कहा जाता है, इसमें हमारी जिह्वा है, अपने नयन है, अपने कर्ण है और अपनी नासिका। अपने ही शरीर में पांच मुख है सभी को। जैसे ब्रह्मा जी को है वैसे सभी को है। जीवा से हम बोलते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं, वो हमारा मुख ही है। और नासिका जो बोलती है वो संकेत में, जब किसी को छींक आती है तब उनका मुख जो दिशा में है उस दिशा के माध्यम से शुभ या अशुभ का संकेत होता है, ऐसा माना जाता है। वो विज्ञान है। इसीलिए विद्वान पुरुष ऐसे कहे गए हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के पांच मुख थे। चार मुख से चार वेद का उच्चारण किया और पांचवा मुख जो है उनसे पंचम वेद का उच्चारण किया। लेकिन सृष्टि के आद्य में जब पांचवा वेद का छेदन किया, मतलब वो वाणी बंद हुई, बाद में चार वेद का विस्तार हुआ और पंचम वेद का विसर्जन हुआ। तो पंचम वेद के साथ ही इस सृष्टि के जो सर्जनहार है उनका ही विसर्जन हुआ। चार वेद में प्रकृति का वर्णन है, सृष्टि का वर्णन है। तो ब्रह्मा जी ने चार वेद के माध्यम से अपनी दृष्टि चूर चूर किया, सूक्ष्म दृष्टि के अवलोकन किया। अपनी मति का चूरा कर देना मतलब सूक्ष्म कर दिया। जैसे कोई चीज होती है हम उसको तोड़कर चूरा चूरा कर देते हैं, वैसे ब्रह्मा जी ने चार वेद से अपनी मति का चूरा कर दिया, सूक्ष्म विलोकन किया। गति विलोके हूं भेद, गति का अवलोकन किया, प्राण की गति का। जाहि ते नेति कर थकी रहे। चार वेद में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की गति का अवलोकन करने के लिए नेति का उच्चार किया है कि इस गति का कोई अंत नहीं है, जो अनंत है। ताही गति लहे स्वसंवे। सर्जनहार की पहचान नहीं हुई चार वेद से। इस गति अनंत है। इस गति का भेद स्वसम वेद से पाया जाता है। वो स्वसम वेद क्या है, उसका वर्णन यही अंग में परम गुरु जी करते हैं। पीछे भी किया कि सोहम श्वासा स्वसमहि। जो सम प्राणायाम है सोहम, प्रणव प्राकृतम जे, जो प्राकृत प्रणव है, प्रकृति से जो पर है, समदम रूप है। अखिल लोक अंतर जप, अखिल लोक में सभी
शरीर में घट के भीतर जो जाप चल रहा है गुप्त रूप से, यही पांचवा वेद है। और यही स्वसम वेद से सृष्टि के सभी प्रकार के अंश प्रत्येक घाट में दिखाई देता है। बिना सोहम जीवन से कोई अंश इस शरीर में रह नहीं सकते। सभी शरीर में अंश तो है ही, लेकिन बिना सोहंग प्रणव से वो अंश विद्यमान नहीं रहते। इसीलिए ब्रह्मांड में जो देवताएं हैं वो भी सोहम का जीवन लेकर अंतरिक्ष में विद्यमान है और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। यहां दिव्य परम गुरु जी स्वसम वेद का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, स्वसम वेद शुद्ध सरलये पूर्वे परायण साच रचे हूँ खलक जिने बहुविधि ताहि निधे जाए को समझ। स्वसम वेद, पांचवा वेद जो है स्वसम वेद यानी सूक्ष्म वेद, अति सूक्ष्म। यहां सूक्ष्म का अर्थ कोई साधारण नहीं है, ऐसा परम गुरु जी ने लिखा है कि सूक्ष्म से अति जो सूक्ष्म गति है, जिनकी पहचान चार वेद को नहीं है, वही सूक्ष्म वेद स्वसम वेद है। शुद्ध है, सरल है। ब्रह्मांड में उनकी गति बहुत सरल है। जब हमारी वृत्ति की एकता इस स्वसम प्राण से होती है, तब हमारी वृत्ति भी सरल हो जाती है। सरलता से समस्त ब्रह्मांड का विलोकन कर सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड में सरलता से हम विचरण भी कर सकते हैं और इस सृष्टि में भी हम सरलता से वर्तमान कर सकते हैं। ऐसा जो शुद्ध और सरल स्वसम वेद है, स्वसम प्राण है, पूर्वे परायण संच, सृष्टि की रचना से पहले सर्जनहार ने इस प्राण में ऐसा संच भरा है कि संच के माध्यम से सारी सृष्टि की रचना की है। रचे हु खलक जिन्हें बहुविधि, सर्जनहार ने सृष्टि की रचना विध विध प्रकार की है, लेकिन वो ये जो स्वसम प्राण है, सोहंग प्राण है, इसमें सभी संच भरे हैं। रचे हु जिन्हें, रचे हु खलक जिन्हें बहुविधि। तुलसीदास जी महाराज उनकी स्तुति में कहते हैं, वेला वेला प्रणाम करिए, पैर में कर जोड़िए। वेला वेला वंदन करिए, हरि गुरु ने हाथ जोड़िए। हरि गुरु ने हाथ जोड़िने, माया ममता छोड़िने। पहला पहला प्रणाम करिए, केवल मैं कर जोड़िने। विश्व रूपिया वाणी बनावे,
सर्जनहार ने सोहंग प्राण से विध विध प्रकार की रचना की है। विश्व रूपी आवाड़ी बनाई, विध विध तत्वों वावी नहीं। सभी विध विध प्रकार के जो तत्व है, उनके जो संच है, वो सोहंग प्राण में है। सर्जनहार ने अपने शुद्ध संकल्प से विध विध प्रकार की सृष्टि की रचना की। उनका संच वो प्राण है। प्राण के बिना कोई तत्व वर्तमान नहीं कर सकते, कोई क्रिया नहीं हो सकती। ताही निधे जाहि को समंच। तो यही सोहंग रूपी जो निधि है, सागर है, उनके साथ इस सृष्टि की रचना का संबंध है। सृष्टि ऐसे ही किसी देवों से भी नहीं चल सकती। कोई शरीर किसी अंश से भी नहीं चल सकता। सभी का जीवन सोहंग प्राण है। सारी सृष्टि का संबंध सोहंग प्राण से है, जिस प्राण का संबंध सर्जनहार के साथ है। ये सोहंग प्राण समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है। इसमें सर्जनहार की सजान जान व्यापक है। सोहंग तार कहा जाता है। इस तार का एक भाग वो सर्जनहार के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा भाग संसार के साथ जुड़ा हुआ है। संसार में सभी प्रकार के जो शरीर है, शरीर में जो अंश निवास करते हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और सर्जनहार इस सोहंग प्राण से सभी अंशों को जीवन देता है। यही सोहंग प्राण है। सर्जनहार की सर्वज्ञ सजान जान है सोहंग। इस सोहंग प्राण के माध्यम से सर्जनहार सभी अंशों का कर्म जानते हैं और कर्म का फल भी देते हैं। किसी का भी कर्म सर्जनहार से अनजान नहीं है। इस सोहंग प्राणों के माध्यम से सर्जनहार सारी सृष्टि का दर्शन करते हैं। इस सोहंग प्राण जो है सर्जनहार की बाह्य दृष्टि है। इस प्रकाश ब्रह्मवृत्ति कहा जाता है। इस बाह्य दृष्टि से सर्जनहार सारी सृष्टि का विलोकन करते हैं। इस सोहंग सभी अंशों का जीवन है और ओहंग जो है वो सभी शरीर का जीवन है। सभी अंश अपनी जान ओहंग के माध्यम से इस शरीर को चलाते हैं और शरीर की सभी क्रिया करते हैं। इसलिए ओहंग का संबंध सोहंग के साथ है कि सोहंग का जीवन लेकर अंश ओहंग के माध्यम से इस शरीर के सभी अंगों को चलायमान करते हैं। ओहंग रूपी जान इस शरीर में व्यापक है। तो ये ओहंग प्रकृतिमय है, तत्वमय है, मायामय है। तो इस ओहंग रूप अंश की जो जान है वो शुद्ध करके ओहंग की जान सर्वज्ञ जो सोहंग है, शुद्ध है, सरल है, उनके साथ एकता करनी है परम गुरु के लक्ष्य से, उनके ज्ञान से। तो हमारी वृत्ति जो इंद्रियों में वर्तमान करती है, विलास में वर्तमान करती है, उसको उलट करके भीतर में लेकर
परम गुरु का जो सोहंग स्वरूप अपने घट में है, सोहंग प्राण के रूप में, जो आगे सक्र चिंतामणि ग्रंथ में भी कहा है कि निज प्रतिबिंब ग्रहित परमात्मा जिनु तत्व सुलट सोहंगा, तिन की किरण प्रकृति पुरुष पर प्रकृति मिली ओहंगा। इस शरीर में भी सोहंग प्राण है, जो व्यष्टि शरीर कहा जाता है। दूसरा समष्टि ब्रह्मांड है, उसमें भी सोहंग प्राण है। इस व्यष्टि शरीर में जो सोहंग प्राण है वो चैतन्य अंश की सत्ता से जो चलायमान है, निज प्रतिबिंब ग्रहित परमात्मा, वो प्राण चेतन होता है लेकिन सम है, इसमें प्रकृति का कोई विकार नहीं है। वो प्राण निरंजन जो पुरुष का निवास है इस शरीर में ब्रह्मरंध्र है, जो हमारे सिर पर होता है, और दो आंखों के ऊपर जो भ्रमर है उसके बीच में प्रकृति का निवास है भ्रगुटी में। तो अंश का स्थान तो ब्रह्मरंध्र में है, वहां उसकी दृष्टि निज प्रतिबिंब ग्रहित परमात्मा जो सोहंग प्राण है व्यापक, जो घाट के माध्यम से सर्जनहार ने सोहंग प्राण की रचना की है अपने शरीर में, तो इस सोहंग प्राण को चलायमान करते हैं ब्रह्मरंध्र से, तो वो चलायमान होकर प्रकृति में आता है। उनका संबंध उनके साथ है तो प्रकृति भी चेतन होती है। लेकिन वो प्राण जब चलायमान होकर प्रकृति का संग होता है, प्रकृति का, तो प्रकृति युक्त जो प्राण है वो ओहंग बन जाता है। ओहंग और सोहंग की जो ग्रंथ संधि है वो प्रकृति है। निज प्रतिबिंब ग्रहित परमात्मा जिनु तत् सुलट सोहंगा, तिनकी किरण प्रकृति पुरुष पर प्रकृति मिली ओहंगा। तो प्रकृति युक्त जो प्राण है, इस प्राण से हमारी वृत्ति शुद्ध करके जब हम प्राण को उलट करें, जब शुद्ध हो जाए तब वो सोहंग के साथ एक हो जाता है। ओहंग और सोहंग की एकता प्रकृति से पर होती है। इसलिए हमारे शरीर में जो सोहंग प्राण है वो निरंजन से हमारी प्रकृति तक शुद्ध सोहंग प्राण है। वही परम गुरु का दिव्य शरीर है। पूज्य श्री नारायणदास जी महाराज श्री ने कहा ने गौड़ी पद में, मैं अविनाशी का उपासी हूं, गति अगम अगाध लखासी। परम गुरु जी हमें इस अविनाशी की उपासना से अविनाशी की जो अगम गति है, अगाध है, वो उनकी पहचान कराते हैं। परम गुरु का स्वरूप का वर्णन करते हैं कि हाड़ मांस रग लोह न चरम। परम गुरु का यहां जो विद्यमान स्वरूप है, दिव्य स्वरूप,
मानव के रूप में जो इस सृष्टि में उसका आगमन हुआ है, वो भी दिव्य है। इसमें हाड़ मांस रग लो चर्म आदि कुछ नहीं, दर्शनीय रूप है। और दूसरा उनका वास्तविक जो रूप है वो सोहंग स्वरूप है, जो समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, सभी अंशों का जीवन है और ब्रह्मांड के देवताएं भी उनका ध्यान करते हैं। सनक सुखदेव नारद कपिल दत्त कबीर सत पाए जे पद विरामी, संत सर्व साख्य संयुक्त भई मुक्त मम, देश डंको नहीं बात छानी। ये बात गुप्त नहीं है, इस ब्रह्मांड में सभी संतों की भी शाख है। सनक ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, उसने भी वो सोहंग स्वरूप का भजन किया। सुखदेव मुनि जन्म के साथ ही चलने लगे थे और बिना वस्त्र वो घूमते रहे। युवावस्था आ गई लेकिन उसको कोई आवरण नहीं हुआ, क्योंकि वो सोहंग का ही भजन करते थे। उसकी वृत्ति संसार में थी ही नहीं। सनक सुखदेव नारद मुनि भी 14 लोक में विचरण करते हैं, उनके पास भी सोहंग का लक्ष्य है। वो भी निरंतर विचरण करते हैं, सोहंग का भजन करते करते। कपिल मुनि जो साख्य शास्त्र के वेत्ता है, उसने भी कुछ सार पाया और सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। कपिल मुनि, दत्त मुनि, दत्तात्रेय, यहां परम गुरु जी सभी का वर्णन करते हैं। इन महापुरुषों ने इस सोहंग का कुछ स्वाद पाया है। शिव जी ने भी उनका भजन किया है। तो ये जो सोहंग स्वरूप है वो परम गुरु का दिव्य देह है और ये सोहंग का संबंध सृजनहार के साथ है। इसलिए परम गुरु और कैवल अलग नहीं है, एक साथ जुड़ा हुआ है। और वही सोहंग का जीवन सभी देवताएं लेते हैं। इसलिए सभी देवों के सिर पर परम गुरु गुरु के रूप में विद्यमान है। तो परम गुरु का स्वरूप ब्रह्मांड में तो है ही व्यापक, और अपने शरीर में जो ब्रह्मरद्र से प्रकृति तक जो सोहंग प्राण है वो उनका ही अंश है। इसलिए अंश अपनी वृत्ति को इस सोहंग स्वरूप के साथ एकता करे तो वो 12 अंगड़ जो प्राण है उनका संबंध ब्रह्मांड में जो परम गुरु का दिव्य देह है, व्यापक है, उनके साथ है। वो सोहंग का संबंध सर्जनहार के साथ है। तो परम गुरु की कृपा से इस सोहंग गति से हमारी एकता सर्जनहार के साथ होती है। लेकिन ब्रह्मांड में जो महापुरुष हुए उसने सोहंग का स्पर्श किया, लेकिन उनके पास लक्ष्य था ब्रह्म का कि अकर्ता ब्रह्म है तो सब ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर हम भी ब्रह्म है। तो जब हमको ही ब्रह्म मान लिया तो हमको कर्ता की पहचान नहीं होती, या तो कर्ता के साथ हमारी एकता नहीं होती। या परम गुरु का लक्ष्य का भेद यही है कि हम ब्रह्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म हमारा जीवन है और सर्जनहार का प्रकाश है, समस्त ब्रह्मांड में व्यापक है, वो ब्रह्म क्षेत्र है। इस ब्रह्म के माध्यम से हमारी एकता सर्जनहार के साथ होती है। वो सोहंग ब्रह्म एक गुरु के गति के रूप में सबके सिर पर है, वही परम गुरु का स्वरूप है। तो ब्रह्म के साथ सृष्टि का संबंध जुड़ा हुआ है। आगे परम गुरु जी हमें सोहंग स्वरूप के बारे में बताते हैं। हमारा यह समय होता है तो वो हम कल सुनेंगे और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं।
श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की। सतकेवल साहिब, सतकेवल साहिब, सतकेवल साहिब, सतकेवल साहिब।